नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वाराणसी को 3 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोकार्पण, ऋषिकेश से किया ऑनलाइन उद्घाटन। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कल तक सौंपने के आदेश। आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसे लेकर मांगा जवाब। वाराणसी में हुआ राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का समापन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के बाद किए पुरस्कार वितरित। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई हुए घायल। अचानक पशु के आने से हुआ यह हादसा। बस में थे करीब 70 यात्री सवार। आज से शक्ति की आराधना का पर्व हुआ शुरू, घर घर हुई घट स्थापना, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा अर्चना। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर और कबीर चौरा के जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री केयर फंड से लगे इन ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स से किया। आपको बता दें कि साथ ही साथ ट्रॉमा सेंटर परिसर के पीएसए प्लांट के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस उद्घाटन को किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी को 3 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स और कर्मचारियोया को संबोधित भी किया। इस दौरान सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में नवनिर्मित पीएसए प्लांट में 1000 एलपीएम की क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट NHAI और DRDO ने संयुक्त रूप से तैयार किए हैं। पट्टिकाओं का वर्चुअल अनावरण। सबसे पहले उत्तराखंड, 13 जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे दुर्गम स्थल भी शामिल। इसी के साथ बिहार। उत्तराखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2000 ऐतिहासिक शासित प्रदेशों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन महापौर संयुक्ता भाटिया ने बलरामपुर अस्पताल में किया। आपको बता दें कि 960 mld के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इंडियन ऑयल के CSR मद से लगा ये ऑक्सीजन प्लांट। आपको बता दें कि महापौर भाटिया ने दंत चिकित्सा इकाई का निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ अस्पताल के निदेशक डॉक्टर RK गुप्ता और इंडियन ऑयल के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने जिले के तत्व ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। VK सिंह ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहां कुल 11 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिनमें से 10 का काम पूरा हो चुका है। तो वहीं राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने भी बताया कि यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद किसी भी तरह की ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। शुभ दिन है। नवरात्रों में सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। आज हमारा 10वां प्लांट जो है उसका लोकार्पण हुआ है। 11 प्लांट हैं टोटल
लोनीवाला हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, प्लांट में नहीं, उस परिसर के अंदर। तो इसलिए वहाँ थोड़ा रुक कर जब परिसर का काम पूरा हो जाए, क्योंकि बारिश में काफ़ी दिक्कत हुई है वहाँ पर, तब उसका करेंगे। और हमें आशा है कि ये 11 प्लांट से जो हमें एक ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी वो आगे आने वाले दिनों में नहीं आएगी। उसके हिसाब से अब तैयारी हमारी अच्छी चल रही है। तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायबरेली को भी एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने यहां के 5 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया और इनमें पीएम केयर फंड से स्थापित जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और एम्स के ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल हैं। तो वही आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री और एनटीपीसी में L2 हॉस्पिटल के 2 छोटे प्लांट स्थापित हुए। एनटीपीसी ऊंचाहार के चीफ जनरल मैनेजर कमलेश सोनी ने बताया कि 45 LPM का छोटा प्लांट स्थापित किया गया है, जो कि आसपास के ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी होगा। तो वही भाजपा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि 45 LPM उत्पादन यहां 300 बेड वाले अस्पताल के लिए पर्याप्त है और अब ये अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर है। रेल कोच फैक्ट्री के L2 स्थित हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर आया हूँ और CSR फंड के तहत ऊंचाहार थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ 5 MLD पावर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। उसका मैंने उद्घाटन शिलान्यास यहाँ पर किया। अब लगभग 45 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन उत्पादन इसका होगा और L2 में 300 बेड हैं और किसी मरीज को कुछ कम ऑक्सीजन लगती है, किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, लेकिन जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति है, पिछले कोरोना काल में बहुत ऑक्सीजन का संकट हुआ था, उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया था कि हर कारखाने में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उसी के तहत यहाँ पर 5 MLD के ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाए गए। तो वह लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को अब तक की हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कल तक सौंपने के आदेश दिए। इसके अलावा यह भी पूछा कि जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है वे गिरफ्तार हुए क्या, जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ जानकारी दी जाए। और इससे पहले चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान हमने लिया है और उनकी अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी और अब आगे की सुनवाई कल की जाएगी। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में बहराइच के किसान हरि सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों पर हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज कराया था। उन्होंने आशीष पर किसानों को कुचलने तक का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि रविवार को लखीमपुर खीरी में हुए बवाल की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल जवाब करें कि अभी तक की जो भी जांच रिपोर्ट हुई है उसकी एक रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। तो आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। मृतक किसानों के परिजनों से उनकी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। 6 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सतीश चंद्र मिश्रा निकल चुके हैं। कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान का उन्होंने स्वागत किया है। तो वही सतीश चंद्र मिश्रा ने कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए और सरकार से जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कि निष्पक्ष जांच तो तभी हो सकती है जब अगर आप जो दोषी लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप सीधा सीधा हो रहा है, जो खुले आम अभी घूम रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाता, अलग नहीं किया जाता, तो निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप, क्योंकि उन्हीं के अंडर में तो पुलिस है। तो इसलिए जब तक निष्पक्ष जाँच कराने के लिए ये ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि आज सर्वोच्च न्यायालय इन सब चीज़ों पर ज़रूर संज्ञान लेगा और इस पे कोई ना कुछ अगला कदम आपको देखने को मिलेगा। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हमसे कहा गया कि आप लोग जो हैं 6 लोगों को आप ले जा सकते हैं, अलाउ किया उन्होंने, कहा कि आप 6 लोगों के साथ में जा सकते हैं। हमारी पार्टी के लोग वहाँ पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग जो हैं, हम लोग जिस तरह से
कहा गया कि आपको हम परमिशन दे रहे हैं जाने की, हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। सर, तो वही लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान पत्रकार रमन कश्यप की भी मृत्यु हो गई थी, जिनके घर पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो मुआवजा मृतक किसानों के परिवार को मिला है, वही मुआवजा पत्रकार के परिवार को भी मिले। तो वही मृतक पत्रकार के पिता राम दुलारे कश्यप का एक बयान सामने आया कि उनके पुत्र की मौत भाजपाइयों की गाड़ी की टक्कर की वजह से हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों का भी जायजा लिया और समय से कार्य पूरा करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वही कॉरिडोर निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने विस्तार से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौदोलिया दशाश्वमेध मार्ग पर कराए गए पर्यटन विकास कार्य का भी निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि वाराणसी में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही कहा कि उनकी हिम्मत से हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने पुरस्कार वितरण और कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों का वितरण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक समेत कई लोग मौजूद रहे। पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो, तो बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांग जनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया और यहां पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के खिलाड़ियों ने किया और उनका जिस तरह से सम्मान देश में हुआ जब वो मेडल जीत के आए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया, उनसे संवाद किया, जो उनका स्वागत हुआ, उसने जो वातावरण देश में बनाया, उसका जो परिणाम है वो पैरा ओलंपिक है। जो पहल प्रधानमंत्री जी ने की और जो स्वागत पूरे देश ने मेडलिस्टों का किया, ओलंपिक के मेडलिस्टों का, उसने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसका पूरा प्रभाव हमारे पैरा ओलंपिक पर पड़ा और कारण 54 प्रतिभाग करने के लिए हमारे खिलाड़ी गए। 54 में 18 खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। बहुत खुशी की बात है, ये अपने आप में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नए भारत की परिभाषा है, जहाँ पे
दिव्यांगजनों को बराबर का अवसर, बराबर का सम्मान, बराबर का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वो नवरात्रों के पहले दिन काशी विश्वनाथ की पावन नगरी में जो पहला जश्न होता है, जो पहली पूजा होती है, वो दिव्यांग खेलों की हो रही है। जिस प्रदेश में दिव्यांगजनों को ऊपर रखते हुए उनकी प्रगति, उनके प्रोत्साहन को अपना मकसद बनाते हुए जो नीतियाँ बन रही हैं और जो सरकार की मंशा आगे आ रही है, वो अपने आप में उदाहरणीय है। 2019 में इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप भी जीता टीम में था, सो मैं ऑलराउंडर हूँ। जी, आज आपकी टीम विजेता हुई है। हाँ, और ये नेशनल जो खेल है दिव्यांगों का, वो पहली बार क्या अनुभव रहा आपको? ये अच्छा अनुभव था। एक ग्राउंड सभी फैसिलिटीज अच्छा रहा था। आई मीन स्टे, फूड, ग्राउंड सभी अच्छा रहता था। अभी बार बार इधर आने की खेलने के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा फैसिलिटीज दिया। आपको बता दें कि आज से पवित्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग, पूरे देशवासी इस नवरात्रों को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और माता से मांग रहे हैं अपनी मनोकामना। जो जैसी नीयत रखता है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो वही शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों और देवी पांडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल सीमा पर स्थित मां बनेलिया देवी के मंदिर में नेपाली नागरिकों का भी जमावड़ा लगा रहा। नेपाल से दर्शन करने आए भक्तों का कहना है कि वो पूरे परिवार के साथ मां का दर्शन करने आते हैं और मां उनकी हर मुरादें पूरी करती हैं। तो वहीं एक महिला ने बताया कि उसका बेटा गुम हो गया था, लेकिन मां के आशीर्वाद से उसे उसका बेटा अब मिल गया है, जिसके बाद वो हर नवरात्र में अपने पूरे परिवार के साथ यहां दर्शन करने आते हैं। तो वही मंदिर के मैनेजर रिखीराम थापा ने बताया कि मंदिर की जगह पहले एक वन था, इसीलिए इसका नाम बनेलिया मंदिर पड़ गया। बहुत मानता, मैं बाबू पैसिया की रहने वाली हूँ और माता बनेलिया को जो भी कुछ मांगो वो मिलता है और मैं माता रानी की भक्त हूँ और बनेलिया माता कुछ भी मांगो पूरा होता है। मैं नेपाल से आया हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की माता जागृत माता है। यहाँ पे हम लोग की बहुत आस्था है। हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी नवरात्रि का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन मां मनसा देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा। तो वहीं मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। माँ के दर्शन करने इसलिए आए हैं कि नवरात्र शुरू हुआ है और हमेशा आते हैं और फिर आए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। माँ हमेशा हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए सदैव यहाँ आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। अब सामान्य हुई हैं लोग, फिर जो है मंदिर में आना शुरू हो गए। फिर माता रानी सबके जो है सब काम पूर्ण करेंगी और सब लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ माता रानी सबका जो है ध्यान रखेंगी और सब पूर्ण होगा उनके कार्य। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। इस दौरान फूलमती मंदिर और काली दुर्गा देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। तो वही भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।